हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना 5th क्लास की ईवीएस का चैप्टर हुज फॉरेस्ट, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर और ऑब्जर्वेशन वगैरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो उन्हीं में से जो लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए हैं हम वो करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 20th चैप्टर है, ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में जो ये तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन झूम फार्मिंग एंड भास्कर भाईज फार्मिंग। यानी कि जो भास्कर भाई जिस तरीके से खेती कर रहे हैं हमने किताब में पढ़ा है अपने में, और जो झूम फार्मिंग है हमने झूम फार्मिंग के बारे में भी पढ़ा है। उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि समानता क्या है, और डिफरेंट यानी कि उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों के बारे में आपको लिखना है, उनमें पहले सिमिलरिटीज़ क्या हैं और फिर बाद में डिफरेंट क्या है उन दोनों में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। कि जो लोग जंगल में रहते हैं, लिविंग इन द फॉरेस्ट यानी कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है ना। व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग। कह रहे हैं कि क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा झूम फार्मिंग में। मैंने झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा और उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर की एक एक फ़ोटो भी दे दूँगी ताकि आप क्लिक करके और उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकें। पहले इनको समझ लेते हैं। पहले हम इसकी सिमिलरिटीज़ करेंगे दोनों की, झूम फार्मिंग और भास्कर भाई ने जिस तरीके से फार्मिंग की है। तो हम लिखेंगे सिमिलरिटीज़ बिटवीन भास्कर भाईज फार्मिंग एंड झूम फार्मिंग, ठीक है। सिमिलरिटीज़ यानी कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हम लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे सिमिलरिटीज़, नॉट सिमिलरिटी, ओके। In both these methods of farming, the natural manure formed automatically in the farm and the manure prepared in the factories are not used। देखिए हमने पढ़ा है बुक में कि भास्कर भाई भी नेचुरल तरीके से मैन्योर को फॉर्म करते थे, है ना, आपने पढ़ा है ना। और जो झूम फार्मिंग है उसमें भी नेचुरल तरीके से ही मैन्योर को हम फॉर्म करते हैं, है ना। तो ये नेचुरल मैन्योर फॉर्म ऑटोमेटिकली अपने आप ही नेचर की तरफ से हो जाता है। और मैन्योर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज आर नॉट यूज्ड, यानी कि जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है खाद, जैसे यूरिया है, डीएपी वगैरह है, वो यूज़ नहीं की जाती हैं। इनमें नेचुरल तरीके के जो मैन्योर हैं दोनों में वही यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा इसमें सिमिलरिटीज़ बनती है कि उन्होंने पेड़ वगैरह से बनाया था और दूसरे ने उससे बनाया था पत्तियों वगैरह से और उनको जला करके। तो हम उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक ही सिमिलरिटीज़ हम लिख देते हैं। और अब हम करेंगे डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस बिटवीन भास्कर भाईज फार्मिंग एंड झूम फार्मिंग क्या थे, उसके डिफरेंसेस हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है कि भास्कर भाई यूज्ड प्लांट वेस्ट लाइक डेड एंड रोटन लीव्स, स्टेम, रूट एक्सेट्रा, है ना। पत्तियों को गला सड़ा करके वो क्या बना रहे थे, खाद बना रहे थे, टू मेक मैन्योर, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया था अच्छे से पार्ट में कि डेड लीव्स वगैरह को, स्टेम को, रूट्स को, जो पेड़ पौधे हैं उनके गले सड़े पार्ट्स को यूज़ करके वो मैन्योर प्रिपेयर कर रहा था अपने खेत में। ही डम्प्ड देम इन अ पिट, उनको एक खड्डे में डाल देता है। डंप इन अ पिट यानी कि खड्डे में उनको डाल देना। एंड अलाउड टू डिकम्पोज, और उनको छोड़ देता था थोड़े टाइम के लिए ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, है ना, गल जाए अच्छे से। दिस ऑटोमेटिकली गोट कवर्ड इनटू मैन्योर, है ना, और ये क्या बन जाती थी, अपने आप ही एक खाद बन जाती है थोड़े टाइम के बाद। फर्दर द अर्थवर्म्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड स्मॉल पिट्स इन द सोइल एंड मेक इट सॉफ्ट एंड रेडी टू फॉर फार्मिंग, ठीक है। उसने और क्या कर रखा था, अर्थवर्म्स को छोड़ रखा था। आपने पढ़ाई है कि उसने अर्थवर्म को छोड़ रखा था, जो क्या करते हैं, खड्डों में हम डाल देते हैं कच्चे, उसमें मिट्टी वाले गड्ढों में उनको, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी से उसको सॉफ्ट बना देते हैं और वो एक खाद के रूप में तैयार कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही तरीका अपनाया था भास्कर भाई ने, है दोनों नेचुरल। देखिए इसमें भी इसने नेचुरल तरीके से अपनाया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, इसने इस तरीके से अपनाया और झूम फार्मिंग है हम क्या करते हैं वो देखिए। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। झूम फार्मिंग है हम क्या करते हैं, इन झूम फार्मिंग द वीड्स आर बर्न्ड इन द फील्ड एंड द एसेस आर मिक्सड विद द सोयल। देखिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि जो एक्स्ट्रा में जो उधर पेड़ पौधे उगे हैं उनको क्या करते हैं, जला देते हैं, और उनकी जो राख बनती है, एस मीन्स राख, है ना।
तो उनकी राख जो बनती है उसको हम मिट्टी में के साथ मिला देते हैं, तो वो खाद का काम करती है। विच एक्ट लाइक ए मैन्योर, ठीक है। जो पेड़ पौधे एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी कि खरपतवार जो हमारे फसल के अलावा उग जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स, तो उनको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, है ना। और फिर वो क्या करते हैं, मिट्टी में उसको राख को मिला देते हैं और ये एक खाद का काम करती है। द लैंड इज़ नॉट प्लग बट लाइटली डग अप। देखिए प्लग का मतलब होता है हल चलाना, उसमें बहुत ज़्यादा गहरे गहरे में हल नहीं चलाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, लाइटली डग अप, हल्का हल्का खोदा जाता है बस ऊपर ऊपर की मिट्टी को, ठीक है। एंड सीड्स आर शोन, और क्या करते हैं, बीज बो देते हैं, हल्की हल्की मिट्टी को कुदेर करके और उसमें बीज बो देते हैं। मिक्स्ड सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, हमने ये भी पढ़ा है कि झूम फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि एक खेत में एक ही फसल उगाई जाती है, वहाँ पे क्या करें, मिक्स सीड्स को बोया जाता है ना। तो कौन से, जैसे देखिए मेज, पैडी, चिलीज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर शोन, उसमें मिक्स करके बीजों को बो दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंस है। सभी बच्चों को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। भास्कर भाई प्लांट्स को जला करके नहीं, गला करके यूज़ कर रहे हैं, और झूम फार्मिंग में प्लांट्स को गला करके नहीं, जला करके यूज़ कर रहे हैं, और उसमें सिंगल सिंगल बीज बो दिए जाते हैं और यहाँ पर मिक्स करके सीड्स को बो दिया जाता है ताकि अच्छी फसल निकले, ठीक है। तो ये था इनका डिफरेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। तो हमने पाठ में पढ़ा है और आपको वैसे भी पता है कि फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है, द फॉरेस्ट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपको पता है पौधे अगर नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही नहीं हो संभव है ना। तो इसेंशियल पार्ट है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी जो पार्ट होता है हमारी लाइफ का। दे कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन। आपको पता ही है पौधे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करते हैं। देखिए वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मान लिया वो पत्तियां भी बिखराते हैं, उनके फूल वगैरह भी नीचे गिरते हैं, आपको लगता होगा थोड़ा गंदा करते हैं, लेकिन नहीं, वो खाद में के रूप में यूज होता है। और जो पौधे क्या करते हैं ना, आपको पता है नीट एंड क्लीन कैसे रखते हैं, आपको पता है वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से तो नीट एंड क्लीन रखने में वो हमारी बहुत मदद करते हैं। दे ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस, है ना, मैंने बताया अभी कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व यानी कि सोख लेते हैं, है ना। आपको पता ही है पौधे जब खाना बनाते हैं पत्तों के मदद से सूर्य की रोशनी में, तो क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं पत्तों की मदद से। और रिलीज ऑक्सीजन फॉर अस, है ना, ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, सबको पता है ना। ना ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो इसलिए वो हमारी हेल्प करते हैं। वी गेट मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ये तो सबको पता है, पौधों से हमें फल मिलते हैं ना, बच्चों को आम, केला कितने अच्छे लगते हैं खाने में, ये नहीं होंगे तो कैसा लगेगा आपको, है ना। इसीलिए ये हमारा इसेंशियल पार्ट है। तो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं, है ना। और मेडिसिन्स आपको पता ही है दवाइयों के रूप में, जैसे नीम है और बहुत सारे पौधे हैं, उनको दवाइयों के रूप में यूज़ किया ही जाता है, आपको पता है। अगला है, मैनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट। देखिए जो लोग जंगल में रहते हैं उनके लिए तो पौधे ही सब कुछ हैं, है ना। वो अपना जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए सब कुछ पौधों से ही लेते हैं, ठीक है। और हम लोग भी लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पौधों पे डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट स्टॉप फ्लड्स एंड डिक्रीज सोयल इरोसन बाई रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए पौधे की जड़ क्या होती है ना, मिट्टी को पकड़ करके रखती है। आपने देखा होगा अगर पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ होता है तो अगर बहुत सारे पौधे या जंगल के रूप में वहाँ पे है तो वो पानी का बहाव दूसरी तरफ चला जाता है ना। या फिर मिट्टी का जो कटाव है वो बहुत कम होता है, तो जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, है ना, डिक्रीज सोयल इरोसन का मतलब होता है कि वो मिट्टी के कटाव को कम करते हैं ना मिट्टी को, क्योंकि उनकी जड़ें पकड़ के रखती है ना। आपने देखा होगा जहाँ पे घास होता है ना वहाँ पे मिट्टी कम कटती है ना, और जहाँ पे घास नहीं होता वहाँ पे थोड़ा सा पानी डालोगे तो आप मिट्टी कट जाती है ना। तो वो उसकी मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं अपनी जड़ों के अंदर। तो वो जो वाटर का फ्लो है, जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये चीज़। फॉरेस्ट हेल्प इन ग्रोइंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एंड रूट ग्रेटर रेनफॉल, ठीक है। देखिए आपको पता है, ये तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, पढ़ते हैं ना बच्चे। तो क्योंकि देखिए पौधे क्या करते हैं, हमारी जो गैस की जो मैंने बताया अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका तालमेल बना करके रखते हैं ना। तो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना, जो हुमस होती है
है ना, कई बार हो जाती है ना, बारिश का मौसम होता है या फिर बारिश के बाद हो जाती है गर्मियों में, तो ये उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, उसका बैलेंस बना करके रखते हैं एयर में, ठीक है। और वर्षा लाने में तो ये सहायक हैं ही। अगला हमारा प्रश्न है, डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग में आपको क्या इंटरेस्टेड लगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम फटाफट करेंगे इसको। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर। देखिए हमने पाठ में भी पढ़ा है कि एक फसल काटने के बाद उसमें दूसरी फसल बोने की बजाय उसको खाली छोड़ देते हैं ज़मीन को, ठीक है ना। नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ भी वहाँ पर उगाया नहीं जाता है। द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, वहाँ पर जो बम्बू या जो वीड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा खरपतवार वगैरह होती हैं, उनको खोदा नहीं जाता है, उनको वैसे ही बढ़ने दिया जाता है ना। दे आर कट एंड ब्रंट, और बाद में उनको क्या करते हैं, हम उनको काट करके जला देते हैं, क्योंकि हमने राख मिलानी है ना उसमें खेत में। द एस मेक्स द लैंड फर्टाइल, और जो उनकी जो राख बनी है उसको वो ज़मीन में जब हम डालते हैं तो वो इसकी उपजाऊ फर्टाइल यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उसकी मदद करती है। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप, जब वो ज़मीन तैयार हो जाती है उसको हल्का खोद लेते हैं, मैंने अभी थोड़े पहले भी बताया था क्वेश्चन में। और उसको हल नहीं चलाते हैं ज़्यादा गहरा गहरा, बल्कि हल्के से खोद करके और उसमें बीज बो दिए जाते हैं। सीड्स आर शोन इन वन फार्म, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक मैज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस एक्सेट्रा आर शोन, है ना। अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के सीड्स जो हैं वो बो दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको हिंदी में इसलिए समझाया ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और लर्न करने में उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। और अब मैंने क्या किया है, ये देखिए क्वेश्चन और उसका पूरा कंप्लीट आंसर एक ही आपको फ़ोटो में दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कॉपी में आराम से लिख सकें और इसको लर्न कर सकें, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे एक दो बार तो आपको आसान लगने लग जाएगा और ये लर्न भी हो जाएगा। और ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी पूरा कंप्लीट आंसर एक ही इसमें पिक्चर में आ गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप तीनों के स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इनको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।